नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी राहत, अब 30 जून नहीं इस तारीख तक बढ़ सकती है राशन वितरण की तारीख। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्डधारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जून से अगस्त 2025 तक के 3 महीने के राशन वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाने की सिफारिश की है। अभी तक यह तारीख 30 जून तय थी, जिसे बढ़ाकर 20 जुलाई 2025 तक करने की मांग की गई है। वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने केंद्र को पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया कि बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन की भारी संख्या और ई पोस मशीनों के अपग्रेडेशन की वजह से राशन वितरण में देरी हो रही है। ईपीएफओ ने बदला नियम, एडवांस क्लेम के लिए ऑटो सेटलमेंट लिमिट हुई 5 लाख रुपये, अब इतने घंटे में होगा निपटारा। जी हां, ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोरोना महामारी के दौरान एडवांस क्लेम का स्वतः निपटान शुरू किया था। मैं तब से इस सुविधा को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास उद्देश्यों के लिए एडवांस क्लेम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया। मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। अब 72 घंटों के भीतर फास्ट ट्रैक वितरण किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार यह कदम सदस्य सेवाओं को बढ़ाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण है। इस कदम से लाखों ईपीएफओ सदस्यों को खासकर तत्काल जरूरत के समय जल्दी धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। धान खरीदी में 1.5 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी, एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा प्रबंधन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धान खरीदी में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। जिला सहकारी बैंक ने 15 से अधिक धान खरीदी केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया है। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोडी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में इन केंद्रों द्वारा खरीदी गई धान में भारी अनियमितता पाई गई थी। जांच के बाद ऐसे केंद्रों को चिन्हांकित किया गया, जिनमें से 4 केंद्रों ने धान की कमी की भरपाई कर दी है। शेष केंद्रों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अवैध अप्रवासियों की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने तथा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया गया, जो सप्ताह के सभी दिनों में 24 घंटे सक्रिय रहेगा। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, सीएम विष्णुदेव साय ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी शुभकामनाएं। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्सियोम 4 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समूचे देशवासियों की आकांक्षाओं, विश्वास एवं शुभकामनाओं के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करेंगे। यह हम सभी के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण है। वहीं पीएम मोदी ने भी शुक्ला को बधाई दी और उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रेक्षण का स्वागत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वे अपने साथ 1.4 बिलियन भारतीयों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को राहत, बढ़ाई गई ट्रांसफर प्रतिबंध की अवधि 30 जून तक वेबसाइट में होगा अपलोड। छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जिला विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की छूट दी है। इसके पहले यह छूट केवल 25 जून तक थी। बता दें कि इस अवधि में जिला स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून तक संबंधित जिला या विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी। मडवा ताप विद्युत संयंत्र के भू स्थापितों ने किया चक्का जाम, 2 माह से चल रही हड़ताल के बाद बड़ा आंदोलन। अटल बिहारी वाजपेयी ताप संयंत्र में भू स्थापित लोगों को नौकरी देने की मांग को लेकर बीते 2 महीने से आंदोलन कर रहे श्रमिकों का सब्र अब टूट गया। लगातार चरणबद्ध और अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी जब जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री व मंत्रालय स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तब प्रदर्शनकारियों ने आज बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया।
पेंशन प्रकरण बनाने विधवा महिलाओं से ली लाखों की रिश्वत, 2 लिपिक निलंबित, मामला दर्ज। जिमृत शिक्षकों के पेंशन प्रकरण बनाने रिश्वत लेने वाले दोनों लिपिक को निलंबित कर दिया गया। फिंगेश्वर ब्लॉक में पदस्थ लिपिक के खोर बहारा, ध्रुव और मजहर बेग पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। दोनों लिपिकों पर 2 विधवा महिलाओं से 4,80,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में दोनों लिपिकों पर लगे आरोप की पुष्टि हुई। पीड़ित महिलाओं ने शिकायत पर दोनों दोषियों के खिलाफ फिंगेश्वर और छुरा थाना में मामला दर्ज हो चुका है। दोनों लिपिक जमानत पर रिहा है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर में होंगे पुल और सड़क निर्माण, स्वीकृत हुए लगभग 48 करोड़ 72 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आधारभूत संरचना के विकास को नया आयाम मिलने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 48 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से जिले में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं प्रमुख स्वीकृत कार्यों में NH 43 से नया कृष्ण मंदिर सिलफिली बनारस रोड तक 5 किलोमीटर लंबे पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य, जिसकी लागत 690,68,000 रुपये है। इसी प्रकार NH 43 से मायापारा दुर्गाबाड़ी होते हुए रविंद्र नगर नवापारा तक 4 किलोमीटर तक पहुंच मार्ग 448,95,000 रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। वहीं बीरमताल से उमेशपुर के बीच गोबरी नदी पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु 307,19,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। पूर्व सीएम के बेटे अमित जोगी गिरफ्तार, पुलिस ने अस्थायी जेल में डाला। अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर हुआ जमकर विवाद। छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और JCCJ अध्यक्ष अमित जोगी को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया। विवाद पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मूर्ति को लेकर जुड़ा हुआ। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को पेंड्रा स्थित लाल बंगला अस्थायी जेल में रखा। अमित जोगी ने गिरफ्तारी के दौरान कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। दरअसल पेंड्रा में बुधवार को अमित जोगी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ज्योतिपुर चौक पर पहुंचे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिस स्थान पर मूर्ति स्थापना की जा रही है उसके लिए अनुमति नहीं ली गई है। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अमित जोगी को कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। इंद्रप्रस्थ में ट्रंक में मिली लाश मामले का खुलासा, वकील पति पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। रायपुर में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास नाले किनारे ट्रंक यानी कि स्टील का संदूक में एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिलने के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। इस हत्या के पीछे एक वकील और उसकी पत्नी की खौफनाक साजिश थी। पुलिस ने वकील अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी शर्मा और 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों को गोद में लेकर आंदोलन पर निकले छत्तीसगढ़ के ये चतुर सैनिक कर्मचारी, क्या अब इनकी मांगे मानेगी सरकार? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के सरकारी स्कूल, आश्रम व छात्रावासों में कार्यरत चतुर सैनिक कर्मचारी वर्षों से अपने नियमित वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। अब इस मांग को लेकर बस्तर जिला स्कूल, आश्रम, छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव में CRPF के जवान बने दुल्हन के भाई, नेक दिया फिर बेटी और ग्रामीणों के साथ थिरकाई कदम। खूंखार नक्सली हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती से एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस गांव की बेटी के विवाह समारोह में सुरक्षा बलों के जवान शामिल हुए और भाई बनकर फर्ज भी निभाया। जवानों का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दुल्हन भी भाई मानते हुए जवानों के पैर छूते हुए दिखाई दे रही है। नक्सलियों के गढ़ में ये बदलाव की बड़ी तस्वीर मानी जा रही है। RTE एक्ट के तहत दूसरे चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से इस स्कूलों की सीटें हुई फुल। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में निःशुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इस अधिनियम के तहत पहले चरण में गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने वाले इस योजना की सीट खाली रह गई है। अभिभावकों का कुछ मोह भंग हुआ है, तो जटिल नियम और मनपसंद स्कूल नहीं मिलने की वजह से इस अधिनियम के तहत निर्धारित सीटें खाली रह गई है। RTE एक्ट के तहत किसी भी निजी स्कूलों की शुरुआत कक्षा में 25% सीट BPL वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित है। साल दर साल योजना में कई नियम लागू हुए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक निश्चित दायरे के भीतर निवास करने वाले परिवार के बच्चों ही संबंधित स्कूलों में दाखिला मिलता है। बच्चों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनके संबंधित क्षेत्र के स्कूलों में ही दाखिला मिल सकता है।
आश्रम के नाम पर चल रहा था पाखंड का प्रोग्राम। योग गुरु बना तस्कर, सेक्स टॉय, गांजा नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार। ये डोंगरगढ़ की पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास शांति और समाधान की आड़ में जो कुछ चल रहा था उसकी परतें जब खुली तो पुलिस से लेकर पब्लिक तक दंग रह गई। जो बाबा गेरुए कपड़ों में योग और अध्यात्म का ढोंग कर रहा था, वहीं फार्म हाउस की दीवारों के पीछे गांजे की पुड़िया, सेक्स टॉय और नशीले इंजेक्शन छुपा कर बैठा था। आरोपी का नाम तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू ही, जिसकी उम्र 45 साल है। मैं दिखने में एक तपस्वी संत की तरह, सिर पर जटाएं, बड़ी दाढ़ी, नाक में नथुनी और होठों पर शांति की बातें, लेकिन हकीकत में यही बाबा आश्रम की ओट में गांजे का व्यापार, विदेशियों से बने संबंधों के जरिए अवैध दवाइयों का नेटवर्क और नशे के दलदल में स्थानीय युवाओं को धकेलने का धंधा चला रहा था। मैं कुछ साल पहले तक तरुण गोवा में बस चुका था। वहां उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा किया। विदेशी महिलाएं, रिट्रीट पैकेज, मेडिटेशन कैंप, सब कुछ पैक और पॉलिश से, लेकिन इन सब के पीछे था गहरा पाखंड। यही मॉडल अब वो डोंगरगढ़ में उतारना चाहता था। नक्सल हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग में अनुकंपा का रास्ता साफ। ये छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस सेवकों के परिजनों को किसी भी सरकारी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया। इस संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया था। दूसरी ओर सामान्य अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में भी एक अलग आदेश जारी किया गया है। अब नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, ट्रैफिक चालान मामलों की डिजिटल सुनवाई शुरू। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। राज्य के 5 प्रमुख संभागों बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा में वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की जा रही है, जिससे आम जनता को अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार बस्तर संभाग की वर्चुअल कोर्ट जगदलपुर में संचालित होगी और यह बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा जैसे जिलों के चालान मामलों की सुनवाई करेगी। इसी तरह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और अंबिकापुर स्थित वर्चुअल कोर्ट अपने अपने क्षेत्रीय जिलों के केसों को कवर करेंगी। रेलवे यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, कटनी होकर चलेगी सारनाथ और बरौनी एक्सप्रेस से 29 को 6 पैसेंजर रहेंगी रद्द। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलासपुर, कोरबा और गेवरा रोड की ओर से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को 29 जून से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा तकनीकी कार्यों के चलते 6 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे के अनुसार रायपुर मंडल के सिलियारी माडर सेक्शन में रेलवे ब्रिज नंबर 403 पर स्लेब रिप्लेसमेंट तथा धाधापरा बिलासपुर सेक्शन में गार्डर लॉन्चिंग कार्य किया जाना है। इसके लिए ट्रैफिक के सब पावर ब्लॉक लिया गया, जिसके कारण इन रूटों पर पैसेंजर ट्रेनें संचालित नहीं की जाएंगी। बता दें कि 29 जून को बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 58201 बिलासपुर रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी। 29 जून को रायपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 58204 रायपुर कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी। 29 जून को रायपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 68728 रायपुर बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी। 29 जून को बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर रायपुर मेमू रद्द रहेगी। 29 जून को बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 68734 बिलासपुर गेवरा रोड मेमू रद्द रहेगी। 29 जून को गेवरा रोड से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 68733 गेवरा रोड बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी। रायपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 100 के करीब। जब कोरोना के मामले में इस बार भी रायपुर जिला प्रदेश में अव्वल है। यहां अब तक 95 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से अस्पताल में भर्ती 4 लोगों के साथ 29 एक्टिव केस हैं और 66 मरीज ठीक हो चुके हैं। भले ही यहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा दो, मगर किसी की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को प्रदेश में 5 नए केस का पता चला जो रायपुर से संबंधित है। रायपुर राज्य में अब तक 179 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 130 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। मौसम में ठंडकता आने की वजह से आने वाले दिनों में कोरोना के पूरी तरह नियंत्रण में आने में थोड़ा वक्त लगने की संभावना है। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका है कि इस तरह का संक्रमण बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं है। जोखिम उन्हीं लोगों के लिए जो किसी तरह की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। राजनांदगांव जिले में जिन दो लोगों की मौत हुई है उन्हें दूसरी तरह की गंभीर बीमारी थी और इलाज के दौरान टेस्टिंग में वे कोरोना पॉजिटिव मिले थे।
ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिकी हमलों से पहुंचा भारी नुकसान, सामने आई तबाही की तस्वीरें। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना है कि अमेरिका के हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने बुधवार कहा, यह पक्का है कि हमारे परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने परमाणु केंद्रों की स्थिति और नुकसान की ओर अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों के भविष्य से खुले आम खिलवाड़, फीस लेकर 2 साल से नहीं कराई परीक्षा। पीजीडीसी डीसीए कंप्यूटर कोर्स कराने के लिए शुल्क लेकर परीक्षा नहीं कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत बसंतपुर थाने में की है। विद्यार्थियों ने लिखित शिकायत करते हुए बताया कि कमला कॉलेज रोड स्थित भाषा एजुकेशन हब संस्था ने साल 2023 में पीजीडीसीए डीसीए करने के लिए प्रवेश लिए थे। संस्था के संचालक द्वारा 12 से 16 हजार रुपये लिया गया, लेकिन 2 साल बाद भी संस्था के संचालक ने परीक्षा नहीं कराया। इसके चलते वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। वहीं संस्था संचालक भविष्य से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। वे जमा राशि लौटाने के लिए भी आनाकानी कर रहे हैं। वे पहले भी विद्यार्थियों ने संस्था के संचालक ऋषभ मानिकपुरी के खिलाफ बसंतपुर थाने में शिकायत की थी। आईआईटी भिलाई को जल संकट से जल्द मिलेगी राहत, अंतिम चरण में 10 करोड़ की योजना। जब पानी की समस्या से जूझ रहे आईआईटी भिलाई को जल्द ही समस्याओं से निजात मिलने वाली है। संस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई गई 10 करोड़ रुपए की योजना का काम अब अंतिम चरण में है। वह भटगांव के निकट शिवनाथ नदी किनारे 3.5 MLD क्षमता वाली इंटक वेल का निर्माण पूरा हो गया। नदी से पानी खींचने यहाँ मोटर पंप लगाने का काम सप्ताह भर में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कोटेला भाटा स्थित आईआईटी भिलाई के परिसर में फिल्टर प्लांट बनाया गया। इसका काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया। वहीं स्थापना के साथ ही आईआईटी भिलाई में जल संकट की स्थिति थी। इस समस्या से निपटने भिलाई निगम व जिला प्रशासन ने साल 2023 में एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई थी, जिसके मुताबिक खनिज न्यास मद से 34,81,000 रुपये स्वीकृत कर निगम के खमरिया भाटा पानी टंकी से आईआईटी तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। राजनांदगांव में अब अपराधों की खैर नहीं, त्रिनेत्र योजना के तहत लगाए जा रहे 385 सीसीटीवी कैमरे जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा त्रिनेत्र योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मैं सोमवार को कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चल रहे कैमरा इंस्टॉलेशन कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शहर की सुरक्षा में तकनीक का उपयोग समय की आवश्यकता है। त्रिनेत्र योजना से पुलिस को असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि शहर को सीसीटीवी कवरेज से जोड़ने की दिशा में यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। यह अपराधियों के मन में डर पैदा करेगी और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देगी। झोपड़ी से शुरू हुई स्कूल की कहानी झोपड़ी पर खत्म, कैसे संवरेगा नौनिहालों का भविष्य। जी आपने ऐसे कई स्कूल देखे होंगे जो वक्त के साथ अपने आप को बदलते गए, क्योंकि इन स्कूलों के जिम्मे बच्चों का भविष्य बदलने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में समय के साथ स्कूलों का अपग्रेड होना भी जरूरी है। पहले जहां कच्चे भवनों में स्कूल हुआ करते थे, वहीं अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स में स्कूलों का संचालन हो रहा है। फिर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कई साल पहले जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ स्कूल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वह कांकेर जिले के चारावा ब्लॉक में गांडागोरी आता है। इस जगह पर प्राथमिक स्कूल साल 1974 में बना। तब यह स्कूल खपरेल का हुआ करता था। इसी खपरेल की कक्षाओं में ना जाने कितने बच्चों ने क से का खारा पढ़ना सीखा। लेकिन आज लगभग 50 साल बाद स्कूल की तस्वीर वैसे ही है मैं जैसे पुरानी थी। आज भी इस स्कूल के बच्चे झोपड़ी में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। इस स्कूल में पक्का भवन तो बनाया गया, लेकिन वो वक्त के साथ जर्जर हो गया। हालात ये कि पिछले 10 साल से स्कूल में मरम्मत नहीं हुई, इसलिए बच्चे और अस्थायी झोपड़ी में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। मैं स्कूल के शिक्षक रोहित उइके के मुताबिक वह यहाँ 5 साल से तैनात हैं। 37 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 40,000 आदिवासी युवाओं ने छोड़ा बस्तर, अघोषित आपातकाल उखाड़ फेंकने जनता तैयार, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने घोषित रूप से आपातकाल लगाया था, लेकिन 11 साल से देश में अघोषित रूप से आपातकाल भाजपा ने लगाया हुआ है। वह आपातकाल 2.5 साल चला था, इसे 11 साल हो गए और न जाने कितने साल चलेगा। बघेल ने रायपुर स्थित अपने शासकीय आवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बस्तर में NIA ने बिना किसी अपराध के आदिवासियों को जेल में ठूस दिया।
लेकिन दंतेवाड़ा कोर्ट में एक भी प्रकरण में कोई प्रूफ नहीं दे पाए। वह पहले कोई भी घटना होती थी तो आप तक जानकारी भेज दी जाती थी, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में की गई एक भी कार्यवाही की जानकारी आज तक जारी नहीं की गई। चुनाव आयोग ने शुरू किया फास्ट डिलीवरी सिस्टम, 15 दिन में मिलेगी वोटर आईडी, जाने कैसे करें अप्लाई। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र यानी कि ईपीआईसी की नई फास्ट ट्रैक डिलीवरी की घोषणा की है। इसके आधार पर वोटर लिस्ट में अपडेट के 15 दिनों के भीतर मतदाता पहचान पत्र डिलीवर किए जाएंगे। यह कदम मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग के प्रेस नोट के अनुसार यह नया सिस्टम वोटर्स को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि ईआरओ में शुरू से लेकर डाक विभाग यानी कि डीओपी के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र की डिलीवरी तक रियल टाइम में अपने ईपीआईसी जनरेशन प्रक्रिया को ट्रैक करने की अनुमति देगा। इसके अलावा मतदाताओं को प्रक्रिया के हर स्टेज में एसएमएस के माध्यम से नियमित सूचनाएं भी दी जाएंगी। दुर्ग में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, दीपक नेपाली की संपत्ति होगी कुर्क। जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया। मैं खासकर आदतन अपराधियों और गंभीर मामलों में शामिल फरार आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस से उनकी चल अचल संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी दीपक नेपाली की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मामला 21 मई की रात का है, जब वैशाली नगर के पांडे मोहल्ला 18 नंबर रोड कैंप में निवासी प्रदीप चौबे की पत्नी स्नेहा चौबे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार दीपक नेपाली, शुभम यादव, रामप्यारे यादव और एक अन्य आरोपी राजा ने मिलकर उनके पति पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की। धान उत्पादक किसानों के लिए मुश्किल की घड़ी, पानी को लेकर बुआई में देरी, उत्पादन हो सकता है कम। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान की फसल अहम मानी जाती है क्योंकि प्रदेश में धान की पैदावार ज्यादा होती है। लेकिन इस बार जांजगीर चांपा जिले के किसानों के लिए मुश्किल घड़ी है क्योंकि खरीफ के धान के लिए नहर से मिलने वाले पानी के लिए किसानों को और इंतजार करना होगा, क्योंकि जल देने वाले बांगो डैम में सिर्फ 25% ही पानी बचा है। ऐसे में जांजगीर चांपा जिले में जल की अहमियत लोगों तक पहुंचाने के लिए जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। मैं कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधायक व्यास कश्यप और शेष राज्य हरवंश के साथ किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों ने 5 से 10 जुलाई के अंदर पानी नहीं मिलने पर खरीफ धान का उत्पादन कम होने की संभावना जताई है। संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के काले अध्याय को किया गया याद, एनसीसी कैडेट्स ने निकाली रैली, मीसा बंदियों ने साझा की आप बीती। राज्य शासन के निर्देश पर बुधवार को रायगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन कक्ष में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। वर्ष 1975 में देश में लगे आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस दिन को भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया गया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए मीसा बंदियों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और यातनाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे रातों रात संविधान को ताक पर रखकर लाखों लोगों की आवाज को दबा दिया गया था। अब ई रिक्शा से यातायात नियमों का होगा प्रचार प्रसार, कलेक्टर एवं एसएसपी रायपुर ने ईवी 3 व्हीलर पेट्रोलिंग वाहन को दी हरी झंडी। रायपुर पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर लोगों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान नियमों का पालन करने जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक नई पहल जोड़ी गई है, जिसके तहत यातायात पुलिस द्वारा अब शहर के प्रमुख मार्गों के साथ ही साथ शहर की गलियों में भी जाकर यातायात नियमों का प्रचार प्रसार एवं प्रभावी कार्यवाही करेगी। जिसके लिए आम नागरिकों को वाहन चालन के दौरान नियमों का पालन कर वाहन चलाने के लिए छत्तीसगढ़ की ईवी 3 व्हीलर कंपनी जी के इलेक्ट्रिक के सहयोग से ईवी ट्रैफिक पेट्रोलिंग बनाया गया, जिसमें यातायात नियमों से संबंधित सचित्र स्लोगन लगाया गया। वह साथ ही पीए सिस्टम के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार प्रसार की सुविधा भी दी गई है, जिससे आज दिनांक 25/6/2025 को कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार एवं एसएसपी रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा कलेक्टर परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।